पौधों के भी विभिन्न अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अंग होते हैं, वैसे पौधों में भी विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अंग होते हैं। सबसे पहले तो पौधों में दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक को बोलते हैं रूट सिस्टम, दूसरे को शूट सिस्टम। तो रूट जो मिट्टी के नीचे रहता है और शूट जो मिट्टी के ऊपर रहता है। तो शूट में आता है स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, जैसे तना, पत्ती और फूल। ये देखिए, ये है मिट्टी के नीचे जड़ और मिट्टी के ऊपर में है शूट सिस्टम। इसमें तना है, पत्ती है, फूल है और फल भी ऊपर में ही लगते हैं। ये सब पौधों के विभिन्न अंग हैं। ये एक पौधा का चित्र है। पौधा का ओरिजिनल में उखाड़ के हम लोग लाए हैं से। देखिए, ये मिट्टी के नीचे रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं जड़, है ना। ये मिट्टी के ऊपर में रहता है। ये है मिट्टी के नीचे वाला अंग, इसको हम लोग जड़ कहते हैं। देखिए, जड़ का जो दिया हुआ है पिक्चर में। और ये मिट्टी के ऊपर वाला, इसको शूट सिस्टम, यानी इसमें तना होता है, पत्ती होता है, फल और फूल इत्यादि इसमें होता है। पौधों के अंग, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो पौधों के दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में स्टीम, लीव्स, फ्लावर और सीड आते हैं। इसको हिंदी में हम लोग तना, पत्ती, फूल और फल कहते हैं। तो तना के क्या क्या कार्य है? आखिर पौधों के अंग है तना, तो इसका प्रमुख कार्य इस प्रकार से दिया हुआ है। तना जल का संवहन करता है, मतलब जड़ द्वारा सूखे गए खनिज और जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पौधे के अन्य भागों को सहारा देता है। पौधों को सीधे खड़े रहने में मदद करता है। पत्ती द्वारा तैयार किए गए भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। कुछ पौधे के तने, जैसे आदि, प्याज इत्यादि, मिट्टी के नीचे रहते हैं और पत्ती द्वारा तैयार भोजन को इकट्ठा करते हैं। अब पौधों के एक दूसरा अंग है जिसको हम लोग पत्ती कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी संरचना, इसके पार्ट्स और इसके कार्य। पत्तों में एक पर्णवृत्त होता है जिसको इंग्लिश में पेसिटोल कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है उसे पर्णवृत्त कहलाता है। इसको हम लोग चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए, ये वाला पर्णवृत्त है, इस भाग को, इसी के द्वारा वह तना से जुड़ा रहता है। इसको इंग्लिश में पेसिटोल भी कहते हैं। फलक, लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये जो पूरा है हरा रंग का भाग, इसी को हम लोग फलक बोलते हैं, है ना, फलक। सिरा, इसको इंग्लिश में भेंस भी बोलते हैं। पत्ती में रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। छोटा छोटा भेंस होता है, जैसे हम चित्र में भी देख सकते हैं। ये सब पत्ती में भेंस है। इसको बीचों बीच एक मुख्य भेंस होता है, मिड रिब जिसको बोलते हैं, और इसको शाख में ये सब जो है लाइन धारी, इसको ही हम लोग सिरा बोलते हैं, पत्ती की सिरा। मध्य सिरा, इसको मिड रिब भी बोलते हैं इंग्लिश में। पत्ती के मध्य भाग में मध्य में एक मोटी सिरा पाई जाती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। यहाँ ये जो चारों बगल सिरा है, ये जो बीच वाला मोटा जो सिरा है, इसी को हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। सिरा विन्यास, इसको वेनेसन भी बोलते हैं। तो पत्ती में पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यह अलग अलग प्रकार का होता है। जितना पत्ती है सबका सिरा विन्यास अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ एक विन्यास दिया हुआ है पत्ती का, जो डिजाइन है उसी को हम लोग सिरा विन्यास कहते हैं। ये अलग अलग पत्ती में विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि आपको हम आगे के चित्र में दिखाने जा रहे हैं। सिरा विन्यास दो तरह का होता है। जालिका सिरा विन्यास, इसको इंग्लिश में रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं। यदि पत्ती में सिराओं का डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे गुलाब के पत्ती में, नीम, सरसों आदि के पत्ती में रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। ये जालिका सिरा विन्यास का उदाहरण है। देखिए, मध्य सिरा है, मध्य सिरा के चारों जाल जैसा बिछा हुआ सिरा, इसीलिए इसको हम लोग जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। इस पत्ती में भी देखिए जालिका सिरा विन्यास का उदाहरण दिया हुआ है। मध्य सिरा है, इसके चारों ओर दोनों बगल में सिराएं फैली हुई है। यह जालिका सिरा विन्यास का उदाहरण है। ये जालिका सिरा विन्यास है, ये सब जालिका सिरा विन्यास है। ये दूसरे प्रकार का जो सिरा विन्यास पाया जाता है उसको हम लोग समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। इंग्लिश में इसको
पैरेलल वेनेशन कहते हैं। यदि पत्ती में सिराओं का डिजाइन एक दूसरे के समानांतर हो तो ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे गेहूं, मक्का, चावल, केला आदि के पौधों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। इसको हम आगे के चित्र और में दिखाएंगे। ये समानांतर सिरा विन्यास का उदाहरण है। इसमें देखिए जो भी सिरा एकदम समानांतर रूप से ऐसे ऐसे गया हुआ है, इसलिए इसको समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। इस जाली का सिरा विन्यास का उदाहरण देखिए, मध्य सिरा है और दोनों तरफ एकदम नेट के जैसा फैला हुआ, इस तरह के सिरा विन्यास को जाली का सिरा विन्यास कहते हैं। इस समानांतर सिरा विन्यास को देखिए, दोनों तरफ एकदम सिरा एकदम मध्य सिरा के पैरेलल है, इसलिए इस तरह के पत्ती को हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये भी पैरेलल वेनेशन का उदाहरण है। देखिए ये मध्य सिरा है और इसके दोनों तरफ सिरा एकदम पैरेलल समानांतर रूप से, देखिए ध्यान से देखिए तो समानांतर रूप से गया है दोनों तरफ, इसलिए इस तरह के सिरा विन्यास को हम लोग समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ये जाली का सिरा विन्यास का उदाहरण है। देखिए दोनों तरफ मध्य सिरा के जाल जैसा एकदम सिरा विन्यास फैला हुआ है, ये जाली का सिरा विन्यास है। का सिरा विन्यास का उदाहरण है। पत्ती को दिखाओ। पत्ती के कार्य, फंक्शन ऑफ लीव्स, पौधों के लिए भोजन तैयार करना पत्ती का मुख्य कार्य है। इसके अलावा गैसों का आदान प्रदान करना, जड़ द्वारा सूखे गए अतिरिक्त जल को निकालना, इस प्रक्रम को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वायुमंडल से CO2 गैस लेना और ऑक्सीजन गैस छोड़ना। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। अब पौधों का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, फंक्शन है, प्रकाश संश्लेषण, वो क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हरी पत्तियां जड़ द्वारा सोखे गए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, क्लोरोफिल आदि के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन तैयार करती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पौधों के लिए पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निकलती है और वायुमंडल से पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। अब हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जड़ को इंग्लिश में रूट कहते हैं। जड़ के सबसे पहले हम लोग कार्य समझ लेते हैं, फंक्शन ऑफ रूट। तो पहला इसका कार्य है, जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। दूसरा, जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है। तीसरा, कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम आदि पौधे द्वारा तैयार भोजन को संग्रहित भी करते हैं। जड़ें मिट्टी के क्षय होने से भी बचाती है। और जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ जिसको इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं, और दूसरा होता है रेशेदार जड़ जिसको झकरा जड़ भी कहते हैं। ये मूसला जड़ का उदाहरण है, इसको इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं। देखिए इसमें मुख्य एक तरह से मोटा जड़ होता है, रूट होता है, और उसके चारों पतला पतला रेसा रेसा जड़ निकला रहता है, लेकिन मुख्य रूप से इस मेटल टिप जैसा जो रूट रहता है, इसी को हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। और दूसरा है बगल में दिया झकरा जड़, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, कोई मोटा, सब प्राय जितने भी जड़ है प्राय पतले पतले चूल के जैसा होते हैं और चारों तरफ बिखरे रहते हैं। इसको फाइब्रस रूट भी कहते हैं इंग्लिश में। मूसला जड़ के बारे में पढ़ेंगे, टैप रूट। कुछ पौधे में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी और पतली पतली जड़ें निकलती है। इस प्रकार की जड़ को हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। इसी मुख्य जड़ को मूसला जड़ तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जैसे नीम, गुलाब, सरसों आदि के पौधों में इस तरह का जड़ पाया जाता है, मूसला जड़। और दूसरा है मूसला जड़ का उदाहरण, देखिए मूसला जड़ का उदाहरण है, इसमें मुख्य जड़ है, चारों तरफ छोटे छोटे पतले पतले रेशे के जैसा है, इस तरह, इसलिए इसको हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। झकरा जड़ या इसको रेशेदार जड़ कहते हैं, इंग्लिश में फाइब्रस रूट कहते हैं। कुछ पौधों की जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, जिसे झकरा जड़ पाया जाता है। जैसे गेहूं और मक्का में झकरा जड़ पाया जाता है। और भी बहुत सा पौधा है, यहाँ पर कोई भी मुख्य जड़ नहीं है, सब पतले पतले रेशे के जैसे बिखरे हुए हैं मिट्टी में। इस तरह के जड़ को हम लोग फाइब्रस रूट या झकरा जड़ कहते हैं। झकरा जड़ का एक दूसरा चित्र यहाँ दिया हुआ, देखिए पतला पतला रेशे के जैसा जड़ है, इसको हम लोग झकरा जड़ कहते हैं, है ना। फूल